अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड एमएस अर्निंग ट्रिक। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो ब्लॉगिंग के बारे में है। आज से हम ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, यानी कि आज से ही मैं करूँगा और आज से ही आप स्टार्ट कर लेना। जब यानी कि आज से क्लास नंबर 1 से लेकर आप जब तक क्लासेस समझेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी आमदनी भी होगी, यानी कि आपको डॉलरों में आमदनी होगी। तो आपने मेरे साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर क्लासेस लेनी है। तो चलते हैं जी क्रोम ब्राउज़र पे और अपने ब्लॉगिंग का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको ब्लॉगिंग करवाऊंगा, तो उम्मीद है आपने पिछली क्लासेस जो पिछले मैंने ब्लॉगिंग के बारे में बनाई थी कि मैं आगे एक बाकायदा क्लासेस शुरू करवाऊंगा, तो आपने वो वीडियो सुन ली होगी। अगर नहीं सुनी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो पहले उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले आते हैं blogger.com पे। blogger.com को ओपन करने के बाद क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, अगर आपका नहीं बना तो मैं आपको अकाउंट बनवा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट योर ब्लॉग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने इसके लिए नई आईडी बना लेनी है। मैंने अभी अभी एक नई आईडी बनाई है, क्योंकि जब आपकी अर्निंग होगी तो अब जब आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेते हैं तो ये आईडी काम नहीं करती। तो आपने एक अलहदा जीमेल आईडी बना के रख लेनी है। जीमेल आईडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो मैंने ये नई जीमेल आईडी बनाई है, तो मैं इसे पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आगे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे पेज के। ये देखें जी, मैंने हो टू लूज़ वेट एक पोस्ट की थी, तो ये मैं आपको ब्लॉगिंग बनाकर ब्लॉगर की जो है आईडी बनाना सिखा रहा था। तो काइंडली वो मेरा ब्लॉग ओपन हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वर्क किया हुआ है। तो blogger.com पे आपने ऐसे सिंपली पोस्ट ओपन करना। सॉरी, ये मेरा वहीं वेबसाइट ओपन हो रही है क्योंकि मैंने इसको लॉगिन किया हुआ। blogger.com को ओपन कर लेना है। ये देखिए जी, यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग के ऑप्शन को क्लिक करना है आपने। क्रिएट योर ब्लॉग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट हमें हमारी जीमेल आईडी पे ले जाएगा। तो हमने जो जीमेल आईडी न्यू बनाई होगी उस पर हम क्लिक करेंगे। तो मैंने ये आईडी न्यू बनाई है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। ये देखें जी, जो वैसे ही ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो अकाउंट नहीं बन रहा। आप क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे और वहीं आईडी आएगी। आगे आईडी के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। देने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। उसके बाद जो आप ब्लॉगर का नाम रखना चाहते हैं वो रख देंगे, ठीक है जी। ये देखें, मेरी पहले से बनी हुई शाहिद हाशमी के नाम से। तो इस पर हम आज 4 पेजेस बनाना आपको सिखाएंगे। ये पेजेस बहुत ज़रूरी हैं। मैंने काइंडली 2 पेजेस पहले बनाए हुए हैं, एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी का और एक टर्म एंड कंडीशन का। हमें 4 पेजेस बनाना पड़ते हैं, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और दूसरा जो है डिस्क्लाइमर अबाउट अस। ये 4 पेजेस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेते हैं तो ये 4 पेज हमारी मदद करते हैं। पेज कैसे बनाते हैं ये मैंने 2 पहले बनाए हुए हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि आपने हमें पेजेस बनाना नहीं सिखाए। काइंडली मैं आपको 2 पेजेस बनाना सिखा देता हूँ, यहीं दोबारा बनाएंगे। पहले आपने यहाँ पे जो आपका आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइटल देंगे। पहला पेज आपने बनाना है प्राइवेसी एंड पॉलिसी का, ठीक है जी। प्राइवेसी एंड पॉलिसी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ मैं, फिर ये डिलीट कर दूंगा। प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ठीक है जी। यहाँ पर आपने ये लिख लिया, आपने कुछ नहीं करना, इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है जी। जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी के नाम को कर लेना है
कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने वापस आ जाना है, यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपने कॉपी किया होगा वो लगाना है और उसके आगे लिख देना है प्राइवेसी एंड पॉलिसी जनरेटर। ठीक है जी, जनरेटर हम लिख देते हैं आगे, क्योंकि ये हमें पेज जनरेट करके देगा। हमने सिर्फ टक टक करना है तो ये जनरेट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट काम है, हम खुद अगर लिखने बैठ जाएं तो बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन ये पेजेस आप खुद नहीं बनाने आपने। तो इसके बाद जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। चाहे आप मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं काम या लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर, ये सेम वहीं एक जैसा काम है। प्राइवेसी एंड जनरेट प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जी, जनरेट प्राइवेसी एंड पॉलिसी का ऑप्शन आ चुका है, इसको करते हैं क्लिक। ठीक है जी, तो वो पूछ रहा था अबाउट योर बिज़नेस, अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दे। प्लेटफॉर्म आपका क्या है, वेबसाइट है या ऐप? हमारी है वेबसाइट। तो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है आपने। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद वेबसाइट का यूआरएल देना है। अब आप यकीनन परेशान हो गए होंगे कि वेबसाइट का यूआरएल क्या होता है, लेकिन आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके नॉलेज के मुताबिक समझाई जाएगी। आगे रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने समझ कर परफॉर्म करना है। तो पीछे जाते हैं जी, वेबसाइट का यूआरएल मालूम करने के लिए, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आपने आ जाना है बैक। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें जी, और हमने आ जाना है अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है जी, प्रोफाइल के ऊपर आ जाना। यहाँ पर जो थ्री डॉट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। नीचे जो है व्यू ब्लॉग, ये रहा व्यू ब्लॉग, यहाँ पर आपने क्लिक करना है अपनी वेबसाइट का यूआरएल मालूम करने के लिए। व्यू ब्लॉग के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जो ऊपर ये देखें जी, जो वेबसाइट पे शो हो रहा है, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल होता है। ये यूआरएल जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं, तो उसी वक्त ये यूआरएल बन जाता है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी। ये रहा कॉपी का ऑप्शन, यहाँ से अपने हमने कर लिया कॉपी होना। अब आप आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे हमने जो गूगल पर जनरेटर का ऑप्शन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी जनरेटर की पहली वेबसाइट के पर क्लिक करना है। तो ये बैक आ गई थी क्योंकि हम वापस गए थे। जनरेट प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ देखिए जी, अबाउट योर बिजनेस, प्लेटफॉर्म कौन सा आपका है, वेबसाइट है या ऐप। हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वेबसाइट का यूआरएल मैंने आपको बता दिया, वो यहाँ से पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अपनी वेबसाइट का नाम, यानी कि जो आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखा होगा, अगर आपको वेबसाइट का नाम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आपको जवाब दे दूंगा। तो उसके बाद आर यू अ बिज़नेस आर एन इंडिविजुअल, हम बिज़नेस के लिए बना रहे हैं। नेम ऑफ़ योर कंपनी, कंपनी का नेम नहीं है तो वेबसाइट का नेम लिख दें, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। एड्रेस ऑफ़ योर कंपनी, यहाँ पर भी अपनी वेबसाइट का नेम लिख दें। ठीक है जी, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करें। तो ये इफ़ेक्ट पुलिस इफ़ेक्ट डेट, यहाँ जब हम बना रहे हैं वो डेट आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। तो नीचे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है जी, जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे सारा प्रोसेस बताता हूँ। ये देखिए जी, आ गया। डू यू कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर योर यूज़र, यस। ये पहले पे यस कर देना है आपने। नेम यूज़र हम शो करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल। ठीक है जी, इस पर क्लिक करने के बाद नो वो डू नॉट कलेक्ट, डज योर वेबसाइट ऐप सेंड ईमेल और न्यूज़लेटर टू यूज, यस कर देना है, ये हम करना चाहते हैं। डू यू एनी डिजिटल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग प्रपोज, नो कर देना है। ठीक है जी। डज योर वेबसाइट ऐप शो एड्स, यस कर देना। नहीं, यहाँ पर भी हम यस ही कर लेते हैं, आखिर पे नो करना होता है। डू यू हैव द फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल्ड इन योर वेबसाइट ऐप,
यस कर देना। ड्रेस योर वेबसाइट यू रिगार्डिंग फॉर एडवर्टाइजिंग, यस कर देना। ठीक है जी, आज नहीं यहाँ पर नो कर देना। नो के ऊपर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग डज योर वेबसाइट ऐप यूज़र और प्लान। तो यहाँ पर हम गूगल मैप या कर लेते हैं, गूगल मैप ही कर लेते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यस आप सेलेक्ट इफ़ यू आर यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्रोवाइड, यानी कि आप यहाँ पर कैसे लॉगिन कर रहे हैं, गूगल लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इज़ योर वेबसाइट ऐप ऑफर टू यूज़र अंडर द एज ऑफ 13? नो, अंडर द यूज ऑफ 13 नहीं है। वो कैन यूज़र कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल, बाय फ़ोन नंबर, बाय ई विजिटिंग ए पेज ऑन योर साइट। वो कैन यूज़र कॉन्टैक्ट यू, यूज़र आपके साथ कॉन्टैक्ट कैसे कर सकता है? बाय विजिटिंग अ पेज, योर साइट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर वहीं आपने वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। उसके बाद डाई योर वेबसाइट आप यूज़ दिस सर्विस, कॉन्टैक्ट कैमरा एक्सेस, फ़ोटो गैलरी एक्सेस। तो हम कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। डज योर वेबसाइट ऐप एक्सेप्ट पेमेंट ऑनलाइन, यस कर देना। भी पेमेंट हम लेना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट रिक्वायर्ड पे हम वन टाइम रिक्वायरिंग, तो वन टाइम पेमेंट कर देते हैं। नो डू यू वांट योर प्राइवेसी पॉलिसी टू बी कैलोपा कंप्लेंट, तो यहाँ आप यस कर देंगे। डू यू वांट योर प्राइवेसी पॉलिसी टू बी GDPR कंप्लाइंट, यस कर देते हैं। डू यू वांट टू योर प्राइवेसी पॉलिसी टू बी CCPA कंप्लाइंट, नो कर देते। ठीक है जी, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ और हमसे पूछेगा जी। तो भाई तो जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आएंगे तो आपका पेज बन जाएगा। उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पर आपने ब्लॉग के ऊपर आ जाना है। ब्लॉग को ओपन करने के बाद आपने जो पेज टाइप किया होगा blogo.com, तो ये देखें यहाँ पर आपने आकर, ठीक है जी, जहाँ पर आपने प्राइवेसी एंड पॉलिसी का टाइटल दे देना है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ठीक है जी, यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर जो आप हमने कॉपी किया होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर हमने कर देना सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो पेज कॉपी किया होगा वो यहाँ पर हमने कर देना है पेस्ट। ये देखे जी, हमारा पेज रेडी हो गया। हाज में अनदर साइट ऑन योर ऑपरेट कलेक्टेड बाय फेयर एंड लॉफुल मीन्स। ये देखे जी, हमारा पेज रेडी हो गया। यहाँ पर आपने फिर बैक आ जाना। यहाँ पर आपने कंफर्म कर देना। मैं कंफर्म नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से बना हुआ, तो ऐसे ही आपने ठीक है जी, ये आपका पेज बन जाएगा। उसके बाद आपने ऐसे ही बना लेना है टर्म एंड कंडीशन का। वो भी आप गूगल के ऊपर जाकर टर्म एंड कंडीशन जनरेटर लिखेंगे। आगे सारी अपनी वेबसाइट जो पहली होगी उसको ओपन करेंगे, तो उसको ओपन करेंगे, वेबसाइट का नेम और URL देकर आप कर लेंगे और उसको पेस्ट कॉपी करके यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप अबाउट अस का पेज भी इसी तरह बनाएंगे, डिस्क्लेमर का पेज भी इसी तरह बनाएंगे। उम्मीद है करता हूँ कि आपको इस आज की वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे हम पोस्ट करना सिखाएंगे, थीम प्रोफाइल सेटिंग सिखाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।